फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिफिलिस और आज हम सिफिलिस के बारे में बात करेंगे। सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस को उपदंश के नाम से भी जाना जाता है और सिफिलिस टी पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला एक इंफेक्शियस डिजीज है जो स्किन पर होने वाले सिफिलिटिक छाले और म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित होता है। यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो यह बहुत गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसका इन्फेक्शन सिफिलिटिक छालों, इसे दर्द रहित छाले भी कहा जाता है, से संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर रिलेशंस बना दिए जाएं तब फैलता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा दरवाजे के हैंडल या मेज जैसी सतह को छूने से भी यह इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। इसके तहत इसके थ्रू वेजाइना, गुदा, मलाशय, होठ और मुंह में छाले हो सकते हैं जो मौखिक और एनल या वेजाइना से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनके द्वारा ये फैल सकता है। बहुत ही कम मामलों में ये किसके द्वारा फैलता है? जेनिटल ऑर्गन्स, मलाशय, मुंह या स्किन पर दर्द रहित छाले इस इंफेक्शन का सबसे पहला सिम्टम्स है। और सिफिलिस के 4 स्टेज हैं। पहली 2 स्टेज में सिफिलिस सबसे अधिक इंफेक्शन होता है। जब सिफिलिस छिपा हुआ या अव्यक्त अवस्था में होता है तो रोग डिजीज क्रिया एक्टिव रहती है, दूसरों के लिए भी संक्रमक नहीं होता। और 3rd स्टेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है, डेंजरस स्टेज होती है। इसमें प्राइमरी स्टेज में बैक्टीरिया से संक्रमित इंफेक्टेड होने के 4 से 5 वीक के बाद सिफिलिस का प्राइमरी स्टेज स्टार्ट होती है। यह एक छोटे गोल छाले से शुरू होती है और ये छाला दर्द रहित होता है लेकिन बहुत ज्यादा इंफेक्टेड होता है। बैक्टीरिया बॉडी में जिस भी हिस्से में एंटर करते हैं वहां पे छाले अल्सर का निर्माण करते हैं, जैसे कि मुंह, जेनिटल ऑर्गन्स या फिर एनस के अंदर या बाहर भी छाले हो सकते हैं। और जो अल्सर इंफेक्शन के 3 वीक बाद, 3 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाला छाला 2 से 6 वीक तक रहता है, लेकिन इसे प्रकट होने में, बाहर आने में 10 से 90 दिन लग सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में उपदंश के छाले सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। यह आमतौर पर ओरल सेक्स यानी कि यौन गतिविधियों के दौरान होते हैं। प्राइमरी में सेकेंडरी मिडल सिफिलिस सेकेंड स्टेज के दौरान स्किन पर चकत्ते और गले में खराश होती है और चकत्तों में खुजली नहीं होती है। ये हथेलियों और तलवों पर पाए जाते हैं, हाथ की हथेलियों और तलवों पर पाए जाते हैं, पैरों के। लेकिन बहुत से लोग इसको सीरियस नहीं ले पाते जिसकी वजह से उनको बाद में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तीसरी स्टेज है, इसकी तीसरी स्टेज में छिपा हुआ चरण होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी में गायब हो जाते हैं सिम्टम्स। इस स्टेज में कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं लेकिन पेशेंट को सिफिलिस का इन्फेक्शन रहता है और इस 3rd स्टेज के बढ़ने से पहले कई वर्षों तक इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड रह सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनको 4 साल, 3 साल, 5 साल से भी सिफिलिस है, जिनको पहले हुआ था 5 साल पहले, उसके बाद फिर सिफिलिस हुआ। और इसकी 4th स्टेज है, इसको फाइनल स्टेज बोला जाता है। इसमें 15 से 30% लोग इसमें एंटर करते हैं जो लोग सिफिलिस का ट्रीटमेंट नहीं कराते। और इसमें आपको सिम्टम्स जो मिलेंगे, एक तो दर्द नहीं होगा, एक छोटे छाले रहेंगे, बिना खुजली के चकत्ते रहेंगे,
मुंह और गुदा या जनन अंगों में मस्से जैसे छाले, मसल पेन, बुखार, गले में खराश और ग्लैंडुलर स्वेलिंग, बाल झड़ेंगे, वजन घट जाएगा और सिर में दर्द महसूस होगा और पेशेंट को थकान रहेगी। और फ्रेंड्स, 4th स्टेज में पेशेंट अंधा भी हो सकता है, बहरा भी हो सकता है, मानसिक बीमारी हो सकती है और हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है और नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है। और न्यूरोसिफिलिस जो दिमाग या रीढ़ की हड्डी में होने वाला एक इंफेक्शन है, अगर सिफिलिस का ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो न्यूरोसिफिलिस हो सकता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसके डायग्नोसिस के लिए आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, एंटीबॉडीज, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये टेस्ट कराएंगे, सीबीसी कराएंगे। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में फ्रेंड्स सिफिलिस का ट्रीटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। और S5+GE का बाद ये ट्रीटमेंट देना फ्रेंड्स आपको सिफिलिस के अंदर आपको विद इन 3 डेज बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। और S5GE को कोकोनट ऑयल में मिला के लगा भी सकते हैं बात करने के बाद। अगर फीवर आ रहा है पेशेंट को तो वहां पे आप F1 ऐड कर सकते हैं D6 में। अगर फीवर नहीं आ रहा है तो आप लोगों को सेम फार्मूला देना है फ्रेंड्स। स्किन के लिए बहुत मिरेकल रिजल्ट्स हैं इस फार्मूलेशंस के। पर 2 आवर डायरेक्ट ऑन टंग देना है 20 ड्रॉप्स, बहुत मिरेकल रिजल्ट्स हैं। और दोबारा फिर मिलते हैं अदर डिजीज के बारे में। जय बेटी, जय भारत, जय